औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कॉमिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर का हाथ लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। बहुत प्यारे दोस्त भी हैं ये मेरे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 25 फरवरी 1988। तो पहले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनके नाम के हरूफ से इनके मैंने अदाद निकाले हैं और इनके नाम के हरूफ के जो अदाद आए हैं इनके मुताबिक मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बना दिया है। तो नाम में इनके सिर्फ 4 मिस हुआ है और 8 मिस हुआ है, बाकी सारे अदाद इनके मुकम्मल हैं। अब लोशो बर्थ चार्ट में जो इनके नंबर मिस होंगे वो हम इनके नाम के जो अदाद से हमें नंबर हासिल हो गए हैं, इनके जो नाम के हरूफ थे उनसे जो हमें नंबर हासिल हुए हैं वो हम मिसिंग नंबर में ऐड कर लेंगे। तो इनके जो मिसिंग नंबर्स होंगे वो इनकी कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। ये चीज़ इंडियन जितने भी हैं एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने जब भी वो लोशो बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उन्होंने कहीं पे भी नाम के जो अदाद होते हैं, हरूफ, उनसे जो अदाद हासिल होते हैं उनको कभी भी लोशो में ऐड नहीं किया। लेकिन मैंने ये नेम ऐड करके इसको बड़ा ज़बरदस्त पाया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मिसिंग नंबर्स देख के ऐसा लगता है कि जैसे इंसान के पास पैसा नहीं है, इंसान के पास जॉब नहीं है, इंसान के पास कामयाबियाँ नहीं हैं। लेकिन जब हम उसके नाम के हरूफ के जो अदद होते हैं वो मिसिंग नंबर की जगह पे ऐड करते हैं तो हमें लोशो बर्थ चार्ट बिल्कुल अपने एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। तो इसका मतलब ये कि नाम के हरूफ के जो अदाद होते हैं, जो एक नाम के हरूफ की पावर होती है, वो भी उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। नाम के हरूफ में पावर होती है, इसीलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि आप अपने बच्चों के प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम रखो जिनके मीनिंग्स अच्छे हों। तो ज़ाहिर है जब नाम अच्छा होगा, नाम के मीनिंग्स अच्छे होंगे तो नाम से जो हमें अदाद हासिल होंगे वो भी बड़े पावरफुल होंगे। तो इनके जो नाम के हरूफ से जो अदाद हासिल हुए हैं उसके मुताबिक देख लें, इनका सिर्फ 4 और 8 मिस है, बाकी इनके सारे नंबर्स पूरे हैं। तो अब इनके लोशो बर्थ चार्ट में जहाँ जहाँ कोई नंबर मिस होगा वो हम नाम वाले जो अदद होंगे वो हम उधर ऐड कर लेंगे, तो वो लोशो बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर की जो कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। इनकी जनाब डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इंसान का ड्राइवर निकालते हैं। ड्राइवर वो होता है जो जिस महीने को इंसान पैदा होता है वो जो हमें अदद हासिल होता है और उस अदद से मंसूब जो प्लैनेट होता है, इंसान उसी प्लैनेट के ज़रिए असर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यानी कि उस प्लैनेट का इंसान की टोटल ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर होता है और उसी प्लैनेट के ज़रिए असर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। तो इनका जो है ड्राइवर है वो है 5 और 2, इसको जमा कर लेंगे, ये आ गया 7। तो इनको जो कंट्रोल कर रहा है वो K2 है, 7 K2 से रिलेटेड है, मंसूब किया गया। तो इनका ड्राइवर है 7, क्योंकि 2 और 5 7। कंडक्टर है जनाब इनका, कंडक्टर होता है कि पूरी डेट को हम जमा कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 5 और 2 7, 2 9, 1 10, 9 19, 19 8 27, 27 8 35। तो इनका कंडक्टर होगा 8। अब इनका निकालेंगे कुआ एंजल। कुआ एंजल जो होता है वो होता है जो आपका ईयर होता है, अगर मेल हो तो वो -11 करते हैं, गर्ल हो तो +4 करते हैं। तो ये होगा 9 1 10 18 18 8 26 और 11 में से ये 6 और 2 को 8 कर लिया तो ये आ गया 3। तो कुआ एंजल होगा इसका 3। अब जनाब हम इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है उसमें हम ये नंबर फिल कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं आपको काफ़ी दफ़ा लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखा चुका हूँ। इसलिए वो फ्रेंड जिनको लोशो बर्थ चार्ट बनाना नहीं आता वो मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल की तमाम वीडियोस आप देखें, आपको पामिस्ट्री भी कंप्लीट सीखने को मिलेगी और लोशो बर्थ चार्ट भी आपको बनाना मैंने मुकम्मल सिखाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हैं।
अब जनाब हम नंबर ऐड करते हैं। 2 की जगह 2 ही आएगा, 5 की जगह 5 आ जाएगा, और फिर 2 की जगह 2 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 9 की जगह 9, 88, और 7 की जगह 7 आ जाएगा, 8, फिर 888 आ गया, और फिर 3 आ जाएगा। अब अगर देखेंगे तो इनके लोशो बर्थ चार्ट में 4 नंबर मिस है और 6 नंबर मिस है। तो 6 नंबर जो है वो हमें इनके नाम के जो हरूफ से जो हमें अदद हासिल हुआ है वो 6 मौजूद है, तो हम 6 को इधर ऐड कर लेंगे। 6 हमें मिल गया। जो कंप्लीट मिस इनका हुआ है वो है 4 मिस हुआ है और 6 मिस हुआ है। 6 हाफ मिस हुआ है क्योंकि 6 हमें इनके नाम से भी मिल गया। अब इनके जो बाकी अदद हैं वो अब आपके सामने हैं। दो दफ़ा रिपीट हुए, 9 एक दफ़ा, 7 एक दफ़ा, 5 एक दफ़ा, 3 एक दफ़ा, और 8 3 दफ़ा रिपीट हुए, और 1 एक दफ़ा। तो सबसे पहले हम इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप 1 की बात करें। 1 इनके लोशो में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये नेम फेम हासिल करेंगे ज़िंदगी में, मर्तबा, मकाम, रुपया, पैसा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनको अता फ़रमाएगा, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर इनकी बात की जाए 2 नंबर की, तो 2 होता है मून का। मून चाँद से रिलेटेड, इनके चाँद है, मून चाँद को ज़रा बोलते हैं, और चाँद जो है उसका पानी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो ऐसे लोग, जो चाँद होता है वो मोहब्बत, प्यार, सेंसिटिव ऐसे लोग होते हैं जिनके लोशो में 2 आता है, जो जिनके जायचे में मून होता है। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े लविंग, रोमांटिक, बड़े मोहब्बत करने वाले और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। शायरी, पोइट्री, इनके अदब और आर्ट के साथ, म्यूज़िक के साथ, शायरी के साथ और रूहानियत के साथ ऐसे लोगों का बेतहाशा लगाव होता है, जिनके लोशों में 2 पाया जाता है। और 2 जो होता है वो ख्वाब देखने वाले लोग होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में भी रहते हैं, खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, और फिर उनके ख्वाब काफ़ी हद तक अल्लाह ताला उनके ख्वाबों को सच्चा भी करता है, उन्हें अपने ख्वाबों की ताबीर भी मिलती है, जिनके लोशों में 2 मौजूद होता है। तो इनके लोशों में अगर आप देखेंगे तो 2 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अगर लोशों में 2 आपका मून 2 दफ़ा रिपीट हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मज़बूत दिल के मालिक होते हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं, ज़बरदस्त फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया में भी रहने के आदी होते हैं, लेकिन जल्दी ही दिल पर काबू पा लेते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं। और इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग में इनके कुछ होता है और सामने ये कुछ और होते हैं। तो इनकी थोड़ा सा अपने आप को छुपा के रखते हैं, दुनिया को अपने बारे में ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होने देते कि ये अंदर से ये क्या सोच रहे हैं और अंदर से ये कैसे हैं। लेकिन कभी कभी ये लोगों में घुल मिल भी जाते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और ज़बरदस्त किस्म की रूहानी सलाहियत इनके अंदर पाई जाती है। 6 सेंस बड़ी कमाल की होती है, बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेते हैं, बहुत कमाल की फेस रीडिंग करते हैं, चेहरा देख के बता देते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। 6 सेंस बड़ी कमाल की होती है, तेज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी बड़ी पावरफुल होती है। इनको सच्चे ख्वाब आते हैं, आने वाले ख़तरात का वक्त से पहले जान लेते हैं, और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है ये उनकी आंखें देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये दिल में सोच क्या रहा है, इनके बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, ये भी इनको पता चल जाता है। और इसके अलावा जो मैरिज होती है वो भी हम 2 से देखते हैं कि ये शादी का घर भी होता है। तो अगर इनके लोशों में 2 मौजूद है, लेकिन 2 थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि 2 थोड़ा सा ये ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, ज़्यादा जज्बाती हैं। तो कभी कभी इनके अपने पार्टनर से जितनी ये तवक्कुआत मोहब्बत की रखेंगे, या जितना ये इनका एक आइडियल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बुलंद हो जाता है, तो कभी कभी ये अपने पार्टनर से भी थोड़ा बहुत जो है ना इनकी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ये अपनी सेंसिटिविटी पे काबू पाएँ और अपने जो घरेलू सुकून है उसको कभी भी ख़राब ना होने दें। बाकी दिल के भी ऐसे लोग बड़े सखी होते हैं, खुले दिल के मालिक होते हैं, कंजूस बिल्कुल नहीं होते।
नाइन इनके लोशों में पाया जाता है, तो नाइन मरीख से रिलेटेड होता है। तो मरीख वाले लोग जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत दिल के, बड़े दिल के प्यारे, बड़े बहादुर भी होते हैं, जुर्रत वाले भी होते हैं, और उनकी कुव्वत फ़ैसला भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसको हम पार्ट 1 कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको पार्ट 2 2 हिस्सों में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। पार्ट 2 में हम इनके हाथ की लाइंस को रीड करेंगे। पार्ट 1 में हम इनके लोश ऑफ बर्थ चार्ट में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ इनके बारे में मालूमात दे रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9 इनके जायके में मौजूद है। 9 मरीख का होता है, मार्स का होता है, और मार्स जो होता है वो थोड़ा सा गर्म प्लेनेट भी है। जुर्रत, हौसला, बहादुरी, गुस्सा, एग्रेशन, ज़िद, वो चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा हौसला दिया है, जुर्रत दी है, बुलंद हिम्मत है, मुसीबतों में घबराने वाले इंसान नहीं है। इसके अलावा इनके लोशों में 3 भी आया है। तो जब 3 आता है लोशों में, एक दफ़ा आता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। 3 जुपिटर से रिलेटेड है, इनके जुपिटर को ज़ाहिर करता है। तो इनके लोशों में जब जुपिटर मौजूद है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, और पहले बड़े अच्छे तरीके से जब ये कोई काम करने का इरादा करते हैं, बड़ी अच्छी उसकी प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी से काम करते हैं, फिर उस पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से अमल पैरा भी होते हैं, और फिर अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करता है। स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, रूहानी पावर इनके अंदर पाई जाती है, ज़िंदगी के फ़ैसले ये बड़े कमाल के करते हैं, बड़ी सोच समझ के ज़िंदगी गुजारते हैं। बचपन से ही बड़े शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग स्टूडेंट्स में इनका शुमार होता है, और तालीम में ये नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करते हैं। फर्स्ट डिवीज़न में ही हमेशा पहली या दूसरी पोजीशन में ये क्लास में रहते हैं, जिनके लोशों में 3 मौजूद होते हैं, क्योंकि ये रटा नहीं लगाते। ऐसे लोग बड़े दिल और दिमाग के साथ सोचते हैं, और फिर उस चीज़ की डेप्थ में जाके उस चीज़ को समझ के ये ऐसा जो स्टूडेंट होता है वो चीज़ को लिखता है। रटू तो होता नहीं होता वो। तो 3 वाले जो होते हैं वो सेंसिबल होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, और इनके पास इनको ये अंदर बेतहाशा नॉलेज जज़ब करने की सलाहियत होती है। तो ये ज़िंदगी में बेतहाशा नॉलेज हासिल करते हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं, वो ज़बरदस्त सूझबूझ के मालिक होते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में ये तरक्की करते हैं, और ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ हासिल करते हैं। आम तौर पर ये लोग बिज़नेस में हो, मैनेजमेंट में हो, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर, इनके ज़िंदगी के ये किसी भी शोबे में हो, ये अपनी फील्ड में नाम पैदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अता करता है। बड़े मेहनती होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में ये कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिल जाती है, और गवर्नमेंट जॉब में ये किसी बड़े आला ओहदे तक पहुंच जाते हैं। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करें तो ये हायर रैंक तक ये ज़रूर जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो नॉलेज इनके पास कमाल का होता है। बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, स्कॉलर्स के जो हाथ हैं, या जो वकील होते हैं, जज होते हैं, उनके हाथ में हमें 3 मिलता है। और 3 जब आपके हाथ में मौजूद होता है, जुपिटर आपके पास होता है, तो आपके रिलेशंस भी बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, आपके अंदर बोलने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत होती है, आप गुफ्तगू बड़ी कमाल की करते हैं, और आपके पास दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। ये इनकी 3 की खसूसियात हैं। 4 इनका मिस है। तो जब 4 इनका मिस है, तो राहु जब मिस होता है तो वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमियां बंदे की ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। 4 जब मिस हो जाता है तो बंदे के अंदर क्या होता है जनाब, ये इनकी नेगेटिव बातें हैं। तो इसमें इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, काम को आधे रास्ते में इंसान कभी कभी छोड़ देता है, विल पावर की कमी आ जाती है, अपने आप को गैर महफूज समझता है, दूसरों पर शक करता है, मनफी सोचें ज़्यादा आने लगती हैं, धोखा खाता है, रिस्क नहीं लेता, और हिम्मत और हौसले की भी कमी आती है। देखिए उधर मरीख मार्स 9 मौजूद है, लेकिन 9 जो है वो इनका जो हमारा सेंचुरी का जो होता है 19, इनके 1900 में तो हर इंसान पैदा हुआ है। अब जो 1900 में पैदा हुआ है तो उसके अंदर हर इंसान के अंदर तो बहादुरी जरूरत नहीं होगी, तो इनका भी हमें 9 जो है वो उधर से ही मिलता है 19 वाला, लेकिन 4 इनका मिस है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुसीबत में जल्दी घबरा जाते हैं,
कम हिम्मत है, हिम्मत जल्दी हार देते हैं, हौसला हार देते हैं, क्योंकि इनको अगर राहु 4 इनके जायके में मौजूद होता तो वो फिर जो 9 वाली कमी थी जो तो वो पूरी हो सकती थी। तो चूँकि 4 मिस है तो इस वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा जमा करने की जो सलाहियत होती है उसमें भी कमी आएगी, ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर पाएंगे और दूसरों से धोखा खा लेना, दूसरों की बातों में आ जाना और दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान कर बैठना, ये भी इनके साथ हो सकता है। इनको अपनों से धोखे मिल सकते हैं, ऐसे लोग धोखे खा लेते हैं और ऐसे लोगों का जो लोग अपने ही होते हैं, जो इनके यार दोस्त होते हैं, वो इनका रुपये पैसे का नुकसान कर देते हैं। तो इनको चाहिए कि ये किसी बंदे पर भी आंखें बंद करके एतबार ना करें और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें। इसके अलावा ख़याली दुनिया में रहना शुरू हो जाते हैं, सेविंग इनसे नहीं हो पाती, पैसा इनका ज़ाया होता रहता है और कभी कभी ऐसे लोग कोर्ट कचहरी के मुकदमात, कोई ना कोई मुकदमा भी इनकी ज़िंदगी में बन जाता है और इनका पैसा कोर्ट कचहरी में भी बाज़ दफ़ा ज़ाया होने लग जाता है। बाज़ दफ़ा सेहत के इशू बन जाते हैं, घर में कोई बीमार हो जाएगा या ख़ुद इनकी कभी कभी सेहत गड़बड़ कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनके पैसे किसी ना किसी मुसीबत में ख़र्च होते रहते हैं। जितनी इनको सेविंग करनी चाहिए इतनी सेविंग ये कर नहीं पाते, ये इनका मसला होता है। अब अगर बात की जाए तो इनके लोशों में 5 मरकरी मौजूद है और 5 एक दफ़ा है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। 5 अब मौजूद है तो कॉन्फिडेंस 5 मरकरी इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, क्योंकि इनको अल्लाह ताला कोई अच्छी जॉब दिलवाएगा, ये एक बुलंद तर मुकाम हासिल करेंगे ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो जो 4 रुपये पैसे की जो इंसान कमी का शिकार रहता है या सेविंग नहीं कर पाता, 5 इनके पास रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। इनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और इनकी अगर ये बिज़नेस की तरफ जाएंगे तो बिज़नेस में भी ये कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो जाता है, इनको एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है, ये अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि घर का जो मरकज़ है ना, ये मरकज़ है 5। अगर आपको मरकज़ आपको मजबूत मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पाँव ज़मीन पर मजबूती से टिक जाते हैं, आप अपने कैरियर को मजबूत करने में कामयाब हो जाते हैं जब आपको 5 मिल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास 5 नहीं होता तो वो कभी भी उनकी जॉब स्टेबल नहीं हो पाती, वो जॉब्स चेंज करते रहते हैं, बिज़नेस चेंज करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, स्टेबल नहीं हो पाते। लेकिन क्योंकि इनके पास 5 मौजूद है तो ये एक ज़बरदस्त जॉब भी हासिल कर लेंगे। अगर बिज़नेस करना चाहेंगे तो बिज़नेस में भी इनको अल्लाह ताला तरक्की देगा। ये ऐसे लोग दूसरों की बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ज़बरदस्त किस्म के हमारे नफ्सियात भी होते हैं और अपनी नफ्सियात को ये अपने बिज़नेस में अपनी जॉब में भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे भी इनको बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होती है। ख़ुद पर कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है, अपनी ख्वाहिशात पर भी बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल कर सकते हैं, सखी दिल के होते हैं और अपना काम टिक के करते हैं, ज़बरदस्त मेहनत के साथ करते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े खुश अखलाक होते हैं और इनकी ज़िंदगी में या प्रॉपर्टी भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और एक ख़ास वक्त में जाके 40-50 साल की एज के बाद ये अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 25 से लेके 30-35-40 साल की उम्र तक इनके पास पैसा ज़्यादा जमा नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनका 4 मिस है। लेकिन जब 5 आपके पास आपके जायचे में मौजूद होता है तो फिर 40 के बाद आपकी अर्निंग ठीक ठाक बेहतर हो जाती है और आप ज़िंदगी में आगे तरक्की करते हैं। इसके बाद इनके लोशों में 7 केटू भी मौजूद है। केटू जब आपके लोशों में मौजूद होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े, ऐसे लोगों को फैमिली की सपोर्ट मिलती है, औलाद भी होती है, अल्लाह ताला बेटा भी अता करता है, बेटियां भी अता करता है। इनके अल्लाह ताला इनको साहिब औलाद बनाता है, इनको अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी सेहत की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहते हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। लव मैरिज भी कर लेते हैं और कभी कभी अरेंज मैरिज भी कर लेते हैं, यानी कि इनका दोनों तरफ रुझान होता है। कभी कभी ये लव की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर घर वाले कायल करें तो ये अरेंज पर भी एग्री हो जाते हैं और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करते हैं, अपनी गलतियों से भी सबक सीखते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको इनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि मुझसे ये गलत काम हो गया, मैंने अब इसको ठीक करना है। तो फ़िलासफ़र नेचर के होते हैं, फ़लसफ़ी होते हैं, चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं, चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। आम तौर पर ऐसे लोग रिसर्चर देखे गए हैं, साइंसदान देखे गए हैं, या वो जो
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है, तो ये कायनात की हर चीज़ के बारे में गौर करते हैं और इनके पास दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है, और ये आगे बढ़ने के लिए भी नए नए आइडियाज़ सोचते हैं। ये ज़माने के रस्म व रिवाज के इतने पाबंद नहीं होते, ये अपनी राहें खुद बनाते हैं, खुद तरक्की का सोचते हैं और फिर उसमें काफ़ी हद तक अपने नए नए नज़रियात दुनिया के सामने रखते हुए दुनिया में आगे निकल जाते हैं। अपने जो दोस्त यार होते हैं उनसे ये लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि K2 इनको तरक्की करवाता है। इसके बाद इनका जायचे में 8 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो जब 8 3 दफ़ा रिपीट होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दिमागी प्रेशर इन पे बढ़ जाता है, काम का प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग में सुकून नहीं होता, बहुत ज़्यादा ये प्रेशर लेते हैं ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा पैसा हासिल करने के लिए। इनके अंदर वो जो एक होती है ना हवस, वो बढ़ जाती है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लूँ, मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। तो ये चीज़ जो है, ये सर आपको अपने इन ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखना होगा, अपने दिमाग को रिलैक्स रखें। और जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, बहुत अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, तो इंसान की लालच तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए आपको अल्लाह ताला ने जितना दिया हुआ है उसी पे राज़ी हो जाएं और मज़ीद हासिल करने के लिए आप एक अपने आप को पुरस्कून रखते हुए मेहनत करें। दिमाग में अगर आप टेंशन रखेंगे, प्रेशर रख के अगर आप दुनिया की लालच करेंगे, हवस करेंगे, तो जितनी आप दुनिया की ज़्यादा लालच करेंगे, दुनिया इतनी आपसे आगे भागती है। जितनी आप पैसे की हवस ज़्यादा दिल में रखते हैं, इतना पैसा आपके आगे आगे भागता है, पैसा आपके हाथ नहीं आता। तो जितना आप अल्लाह के साथ दोस्ती रखते हैं, जितनी आप अपने दिल में स्पिरिचुअलिटी लेके आते हैं, जितनी आप अपने अंदर रूहानियत पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा भी ज़्यादा देता है, दौलत भी ज़्यादा देता है, और वो चीज़ें जो आपको बिन मांगे मिल जाती हैं। तो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आएँ, अल्लाह ताला के करीब हों और अपने दिल और दिमाग में सुकून पैदा करें। क्योंकि जब 888 आ जाते हैं तो रात को नींद नहीं आती, रात को भी इंसान सोच रहा होता है, टेंशन ले रहा होता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। देखिए जी, ज़िंदगी का दुख, गम, तकलीफ़ें, खुशियाँ, आराम, ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो दुख मिलें तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र से काम लें और दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मेरे इन दुखों को दूर कर दे। और अल्लाह ताला से जब अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दें तो खुशियों में भी सब्र से काम लें और साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़्यादा इबादत करें कि अल्लाह ताला तूने मुझे खुशियाँ दी हैं, तूने मुझे मेरे इतना ज़्यादा करम किया हुआ है। फ़ाबे ये ला रब्बे का मातु का ज़बान, के अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। तो इंसान तो नेमतों का इनकार कर ही नहीं सकता। करोड़ों अरबों खरबों नेमतें हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह ताला का जब शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, यकीन करें अल्लाह ताला आपको पहले से ज़्यादा नवाजेगा। तो बिल्कुल रात को आप आराम से सोएं, रात को आपको नींद नहीं आती। जब आपका 888 आपके लोशों में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पे दुनिया इतनी हावी हो जाती है कि आप दुनिया की लालच में गर्क हो जाते हैं। तो दुनिया का लालच दिल से निकालें, दुनिया की हवस, दुनिया की टेंशनें, दुनिया की परेशानियां अपने दिलो दिमाग से निकालें। तो फिर आपके दिल में एक सुकून भी आएगा और आपको दिली इत्मीनान भी मिलेगा। और ऐसा दिली इत्मीनान तब भी होता है जब अल्लाह ताला की रज़ा के साथ आप राज़ी हो जाते हैं। जब अल्लाह की मर्ज़ी के साथ आप अपनी मर्ज़ी भी शामिल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह का बड़ा करम आप पर होता है। वन मौजूद है इनके लोशों में, तो ये सन का होता है। तो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ इनको मिलेगा। 6 इनका मिस है, लेकिन 6 हमें इनके वीनस माउंट से मिल रहा है, इनके नाम के हरूफ से मिल रहा है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको हासिल होंगी। जो कुछ भी ये दिल में तमन्ना करेंगे वो सब कुछ अल्लाह ताला इनको देगा। बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अपना घर बनाने में भी कामयाब होंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। क्योंकि 6 थोड़ा सा मिस हुआ है तो इनको अपने रिश्तों से थोड़े से दुख मिल सकते हैं। रिश्ते इतने हेल्पिंग नहीं इनको मिलेंगे, दोस्त यार इतने हेल्पिंग नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर इनको ज़िंदगी में सेल्फिश और खुदगर्ज़ लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी इनकी सोचें जो है वो थोड़ी सी इनका दिल दुख सकता है, इनका दिल टूट सकता है। तो थोड़ा सा सारा अपने दिल को मजबूत रखें। हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो हमारे कितने ही करीब क्यों ना हो, हर रिश्ता थोड़ा सा खुदगर्ज ज़रूर होता है। सिर्फ एक माँ वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह ताला की तरह बिल्कुल बेलोस अपने माँ अपने बेटे से, बेटी से मोहब्बत करती है। और वही चीज़, वही मोहब्बत अल्लाह ताला अपने मखलूक के साथ करता है। तो माँ की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत तकरीबन सेम ही होती है। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत जो है ना वो माँ के दिल में डाल दी है। और अल्लाह ताला का जो रूप है,
अल्लाह ताला ने चाहा कि वो हर घर में मोहब्बत दे अपनी मखलूक को, तो उसने अपनी मोहब्बत बांटने के लिए माँ का दिल पैदा किया है। तो ये असल में जो माँ के दिल में मोहब्बत होती है वो अल्लाह ताला की जो अपने बंदे से 70 गुना मोहब्बत करते हैं, वो माँ के ज़रिए अपनी मोहब्बत अपने इंसानों को बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आज आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा मूड में था। तो स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अल्लाह ताला के साथ लगाओ, मुझे भी इन चीज़ों के साथ बड़ी दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं चाह रहा था कि मेरी बातें आपके दिल पर भी असर करें और यकीनन आपके दिल को अच्छी लगी होंगी। तो अगर कोई बात मेरे मुंह से गलत निकली हो तो जनाब मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा अच्छी बातें डिलीवर करूँ, ताकि अगर आप उन बातों पे किसी एक बात को भी आप पकड़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, एक बेहतरी आएगी। तो इसका पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूँगा। तो आप मेरी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नीचे लिखा हुआ है, रेड बटन बना हुआ है, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जैसे ही वो रेड पे क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अब मैं जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो वो आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इसका पार्ट 2 भी देख लेंगे और मैं आइंदा ज़िंदगी में जितनी भी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगा वो सारी आप तक पहुँचेंगी। आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। तकरीबन 800 से ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, 600-650 के करीब तो तकरीबन पामिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो वो पामिस्ट्री भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा लोशो बर्थ चार्ट, इसके अलावा मैं इल्म जफ़र भी सिखाना शुरू करूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को डिलीवर करके जाऊँ। जितना भी मेरे सीने में है वो मैं सारा आपको बड़ी ईमानदारी के साथ दूँ। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जज़ब करते हैं, कितना सीखते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आपने सेंड करनी है। तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो जनाब अगेन अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।